गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग करेंगे बिहाइव का चैप्टर 3 जो है हमारा द लिटिल गर्ल। द लिटिल गर्ल मीन्स यहाँ पे एक छोटी सी बच्ची का कहानी बताया गया है इस चैप्टर में कि वो छोटी सी लड़की है, वो कौन है, मतलब उसके बारे में कहानी क्यों लिखा गया है, ठीक है, क्या है क्या नहीं, उस सब के बारे में हम इस चैप्टर में देखेंगे। इससे पहले हम लोगों ने चैप्टर 1 और 2 कर लिया है, राइट। चैप्टर 1 और 2 करने के बाद हम लोगों ने 2 पोएम भी किया था, द रोड नॉट टेकन एंड वाइंड। ये दोनों पोएम हम लोगों ने कर लिया था। देन चैप्टर 3 है, फिर उसके बाद पोएम को भी हम लोग करेंगे। उससे पहले चैप्टर 3 एक बार पढ़ लेते हैं। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले यहाँ पे लिखा हुआ है बिफोर यू रीड। सो बिफोर यू रीड में हम लोग पहले देख लेते हैं। डू यू फील यू नो योर पेरेंट्स बेटर नाउ देन when you were very younger? Perhaps you understand the reason for some their action used to upset you earlier. क्या तुम जानती हो कि तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें अच्छे से जानते हैं और तुम कभी कभी अपसेट हो जाती हो। दिस स्टोरी अबाउट अ लिटिल गर्ल whose feeling for her father changed from fear to understanding will probably find an echo in एवरी होम। ये जो स्टोरी है एक लड़की के बारे में है और इस स्टोरी में उसके सबसे मेन कैरेक्टर क्या है, उसके पापा का है। उसके पापा से उसका फियर धीरे धीरे, मतलब डर कैसे ख़त्म होता है, इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे। फर्स्ट पैराग्राफ है हम लोगों का। टू द लिटिल गर्ल ही वॉज अ फियर टू बी फियर्ड एंड अवॉइडेड। एक जो छोटी लड़की है वो डरती है, ठीक है, वो एक ऐसे पर्सन से डरती है, मतलब एक ऐसा इंसान है जिससे वो बहुत डरती है। एवरी मॉर्निंग बिफोर गोइंग टू वर्क ही कम इनटू हर रूम एंड गेव हर अ कैजुअल किस। अब उसके जो पापा है वो कहाँ जाते थे, मॉर्निंग में अपने काम करने जाते थे। तो काम करने जाने से पहले वो क्या करते थे, केजिया, इसमें एक लड़की है जिसका नाम है केजिया। केजिया के रूम में आके उसे कैजुअल किस करते थे, ठीक है। टू विच सी रिस्पॉन्ड विथ गुड बाय फादर, और वो बोलती थी गुड बाय पापा। And oh, there was a glad sense of relief when she heard the noise of carriage going faint and fainter down the long road. पहले के ज़माने में क्या हुआ करता था, मतलब ये गाड़ी वगैरह नहीं होता था। पहले क्या होता था, एक घोड़ा होता था और घोड़ा में अंदर से ऐसे कुछ बना होता था, ठीक है, जैसे यहाँ पे अंदर में कुछ बना हुआ है, उसमें आदमी बैठ के जाता था और घोड़ा आगे चलता रहता था। जब घोड़ा चलता था रोड पे तो क्या थप 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 का आवाज़ सुनाई देता था। तो उसके पापा जब ऑफिस जाते थे तो वो केजिया अपने पापा को बोलती थी गुड बाय फादर। अपने पापा को बाय बोलने के बाद फिर उसके, मतलब उसको बहुत अच्छा लगता था, मतलब बहुत रिलीफ मिलता था कि उसके पापा अब ड्यूटी पे चले गए, काम करने चले गए। फिर वो पहले सुनती थी कि पापा गए या नहीं गए। जब वो उसे पता चल जाता था, जब रोड पे से आवाज़ नहीं आता था उस गाड़ी का, तब वो समझ जाती थी कि उसके पापा चले गए और वो बहुत हैप्पी हो जाती थी। इन द इवनिंग व्हेन ही कम home to stood near the staircase and hear this loud voice in the hall। और जब वो शाम में आते थे तो वो loud voice मतलब जोर से बोलते थे, कहाँ पे, हॉल में। Bring my tea into the drawing room, has not the paper come yet? तुम मेरा चाय मेरे ड्राइंग रूम में लाओ, चाय ड्राइंग रूम में लाओ, क्या पेपर अभी तक नहीं आया, वो ऐसा पूछते थे। Mother, go and see if my paper out there and bring me my slipper। और उसके मम्मी जो थी वो क्या करती थी, उसके मतलब किसकी मम्मी थी, केजिया की जो मम्मी थी वो जाती थी पेपर वगैरह देखती थी।
और वो पूरे दिन केजिया की मम्मी क्या करती थी, पेपर वगैरह मतलब पढ़ती रहती थी, मतलब वो बुक में ज़्यादा बिजी रहती थी। कि सेकंड पैराग्राफ है, सेकेंड पैराग्राफ क्या है हमारा, केजिया मदर वुड कॉल टू हर, इफ यू आर अ गुड गर्ल यू कम डाउन एंड टेक ऑफ फादर्स बूट। केजिया की मम्मी उसे बुलाती थी, केजिया अगर तुम अच्छी लड़की हो तो तुम आओ और अपने पापा का जूता उतार दो। स्लोली द गर्ल वुड स्लिप डाउन द स्टेयर, मोर स्लोली स्टिल क्रॉस द हॉल एंड पुश ओपन द ड्राइंग रूम डोर। फिर वो जो लड़की रहती है वो क्या करती है, वो धीरे धीरे मतलब बहुत बहुत धीरे धीरे वो सीढ़ी से नीचे आती है। फिर जितना धीरे सीढ़ी से नीचे आती है उतना ही धीरे धीरे वो हॉल को क्रॉस करती है। फिर वो ड्राइंग हॉल में जाती है अपने पापा के पास उसका शूज उतारने के लिए। By that time he had his specs on and looked at her over them in a way that was terrifying the little girl। और वो एकदम स्पिरिट्स मतलब एकदम जल्दी से वो क्या होती है, एकदम ये हो जाती है, मतलब बिल्कुल अपने पापा से वो डर जाती है वो छोटी सी बच्ची। Will Kezia hurry up and pull off these boots and take out them outside। और वो बोलता है केजिया, उसके पापा उसे बोलते हैं जल्दी करो। फिर केजिया को बोलते हैं जल्दी करो और इस जूते को बाहर रख दो। हैव यू बीन अ गुड गर्ल टुडे, और तुम एक अच्छी लड़की हो। आई डोंट नो फादर, केजिया हकलाते हुए बोलती है। देखिए यहाँ पे दीदी लिखा हुआ है, मतलब वो डोंट 2 बार बोलती है, ठीक है। सो केजिया ऐसे बोलती है, आई डोंट नो फादर, मैं नहीं जानती हूँ। यू डिड नॉट नो, क्या तुम नहीं जानती हो। इफ यू आर स्टर लाइक दैट मदर विल हैव टू टेक यू टू द डॉक्टर। अगर तुम सटर मतलब हकलाना, अगर तुम ऐसे हकलाओगी तो तुम्हारी मम्मी को तुम्हें डॉक्टर के पास लेके जाना होगा। लेकिन वो क्या थी, मतलब केजिया वो हकलाती नहीं थी, उसे पापा से डर लगता था तो वो अपने पापा के सामने बोल नहीं पाती थी। देन पैराग्राफ 3 है, शी नेवर स्टर्ड विथ other people, had quite given it up, but only with fathers because she was trying so hard to say word properly। जब मैंने आप लोगों को बताया कि वो अदर पीपल के सामने हकलाती नहीं थी, बस अपने पापा के सामने हकलाती थी। What is the matter? मैटर क्या है, ये क्वेश्चन है, मैटर क्या है, ऐसा क्यों होता है। What are you looking so worried about? Mother, I wished you taught this child not to appear on the brink of suicide. Her Kezia carry my teacup back to the table carefully। फिर क्या केजिया जाती है, उसकी मम्मी उसे बोलती है चाय देने के लिए। फिर केजिया जाती है एकदम ध्यान से, एकदम अनहैप्पी होके, वो जाना नहीं चाहती है, फिर भी वो ज़बरदस्ती कहाँ जाती है, अपने पापा के पास जाती है टीकप चाय का प्याला लेके। He was so big, his hands and his neck, especially his mouth when he yawned। वो बोलती है उसके पापा का जो हाथ है बहुत बड़ा है, गर्दन भी बहुत बड़ा है, और उनका मुंह जब वो चबाते हैं तो वो भी बहुत बड़ा है। Thinking about this only was like thinking about a giant। वो एक राक्षस की तरह दिखते हैं। केजिया बोलती है कि उसके पापा की जो है लंबे लंबे हाथ है, गर्दन है, मुंह भी बहुत बड़ा है और वो राक्षस की तरह दिखते हैं। सो अब हमारा पैराग्राफ 4 है। On Sunday afternoon, grandmother sent her down to the drawing room to have a nice talk with father and mother। उसकी जो ग्रैंड माँ है वो उसको
अपनी ड्राइंग रूम में बुलाती है और अपने मम्मी और पापा के बारे में उसको बताती है. बट द लिटिल गर्ल ऑलवेज फाउंड मदर रीडिंग बुक्स एंड फादर स्ट्रेचिंग आउट ऑफ द सोफा, हिज handkerchief on his face, his feet on one of the best cousins sleeping sound and snore. लेकिन उसकी दादी उसकी मम्मी और पापा के बारे में अच्छा बताती रहती है, तो केजिया सोचती है कि उसकी मम्मी हरदम बुक पढ़ती रहती हैं, पापा सोफे पे लेटे रहते हैं और वो अच्छे भी नहीं हैं. सो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे केजिया है और ये उसकी मम्मी है, वो बुक पढ़ रही है और उसके पापा सोफे पे लेटे हुए हैं. द लिटिल गर्ल ऑलवेज फाउंड मदर रीडिंग एंड फादर स्टेचिंग ऑन द सोफा. जो छोटी बच्ची है वो हरदम अपनी मम्मी को बुक पढ़ते हुए देखती हैं और पापा को सोफा पे लेटे हुए. She sat on a stool, gravely watched him until they walk and stretched and asked the time, then look at her. फिर क्या होता है, वो जाती है और एक स्टूल पे बैठ जाती है, फिर वो बहुत टाइम के बाद उसको उसकी माँ देखती है. Don't stare so Kezia. वो बोलती है केजिया ऐसे मत घूरो. स्टेयर मतलब घूरना. You look like a little ब्राउन उल्लू, तुम देखने में छोटी सी उल्लू लगती हो, ऐसे मत देखो. One day when she was kept indoors with a cold, her grandmother told her that father's birthday was next week and suggested she would make him a pin cushion for a gift out of beautiful piece of yellow silk. फिर क्या होता है, उसकी ग्रैंड माँ एक बार क्या बोलती है, ग्रैंड माँ उसको उसकी बोलती है केजिया की कि तुम्हारे पापा का बर्थडे आ रहा है, तुम अपने पापा के लिए, कब है उसके पापा का बर्थडे, नेक्स्ट वीक में, तुम अपने पापा के लिए क्या करो, एक पिंक क्वेश्चन बनाओ. पिंक क्वेश्चन में क्या होता है, एक यहाँ पे ऐसा होता है, उसमें बहुत सारा कॉटन वगैरह होता है और उस पर क्या करते हैं हम लोग अपना पिन रखते हैं, ठीक है, जो पिन पेपर वगैरह में भी लगाया जाता है वैसा पिन. और मुस्लिम लोग खासकर यूज करते हैं, जो अपने सर में बांधते हैं उसमें एक पिन लगाते हैं, वैसा पिन रखने वाले को पिन क्वेश्चन कहते हैं, ठीक है. वो बोलती है तुम येलो सिल्क से बनाओ, येलो सिल्क कपड़े से बनाओ. देन हम लोगों का 5 पैराग्राफ है. लेवलर्सली विथ अ डबल कॉटन द लिटिल गर्ल स्ट्रिच 3 साइड, और वो बहुत मेहनत से कॉटन डाल के तीनों साइड सिल देती है. बट व्हाट टू फिल इट विथ, लेकिन वो सोचती है इसमें मैं भरूँ क्या. दैट वॉज द क्वेश्चन, यह क्वेश्चन था. द ग्रैंड मदर वॉज आउट इन द गार्डन एंड सी वॉन्टेड इन टू मदर्स बेडरूम टू लुक फॉर स्क्रैप्स. और वो उसकी दादी कहाँ थी, उसकी दादी थी कहाँ, वो गार्डन में थी और वो चली गई अपनी मम्मी के रूम में, ठीक है. उसकी दादी गार्डन में थी और वो अपनी मदर के बेडरूम में मम्मी के रूम में चली गई और इधर उधर ढूंढने लगी, देखने लगी. ऑन द बेड टेबल शी डिस्कवर्ड अ ग्रेटली मैनी सेट्स ऑफ फाइन पेपर्स, gathered them up, tore them into teeny pieces and suffered her case, then switched up the 4th side. फिर उसे क्या होता है, बेड टेबल मतलब बेड के बगल में एक टेबल था, वहाँ पे क्या रखा हुआ था, बहुत सारा पेपर रखा हुआ था. तो वो क्या करती है, उस सारे पेपर को ले लेती है और उसे छोटे छोटे टुकड़े में काट के उस पिन क्वेश्चन जो बना रही है वो तीनों साइड सिल चुकी थी, एक साइड बाकी था तो उसमें भर देती है और एक साइड जो बाकी था वो भी सिल देती है. सो उसका चारों साइड सिल जाता है, ठीक. उस पेपर को वो छोटे छोटे टुकड़े में करके उसमें डाल देती है. That night there was a cry in the house. उस रात को मतलब बहुत हल्ला चिल्ला हो रहा था उसके घर में. Father great speech for the port authority had been lost. उसके पापा का एक स्पीच का पेज था वो गुम हो चुका था, ठीक है. कविता मतलब कविता वगैरह होता है ना जिसका स्पीच वगैरह भी देते हैं, वैसा था, वो गुम हो चुका था और उसके पापा को स्पीच देना था. रूम्स वेयर सर्च, सर्वेंट्स questions, finally mothers come into Kezia room. Kezia, I suppose you did not see some papers and table in our room.
उस घर में जो है सारी जगह पहले ढूंढा गया, ठीक है, घर के हर एक जगह ढूंढा गया, फिर उस घर के नौकरों से भी क्वेश्चन किया गया, फिर फाइनली लास्ट में उसकी मम्मी आती है और वो केजिया के रूम में चली जाती है। फिर वह बोलती है केजिया आई सपोज, मतलब मैं ऐसा बोल सकती हूँ कि तुमने रूम में के टेबल पे से कोई भी पेपर नहीं लिया हो। ओ यस शी सेड आई टोर देम अप फॉर मैनी सरप्राइज, वो बोलती है हाँ मैंने लिया है और मैंने उसे फाड़ दिया है। उसकी मम्मी बोलती है कि तुम पेपर देखी हो मेरे रूम में था या फिर तुम नहीं ली होगी। उसकी मम्मी ऐसा बोलती है। तभी केजिया बोलती है हाँ मैंने देखा था और मैंने उसे छोटे छोटे पीस में फाड़ दिया है, छोटे छोटे टुकड़ों में उसे कर दिया है आप लोगों को सरप्राइज देने के लिए। What strange mother comes straight down to dining room this instant, उसकी मम्मी बोलती है एकदम अचकचा के, क्या तुमने ऐसा किया है, तुम जल्दी आओ सीढ़ी के नीचे, मतलब ऊपर वाले रूम में वो थी, वो बोलती है तुम नीचे आओ डाइनिंग रूम में, तुम अभी चलो डाइनिंग रूम में। उसकी माँ बोलती है। देन हमारा 6th पैराग्राफ है। And she was runs down to where father was punching to and throw hands behind his back। फिर वो जाती है और क्या देखती है, उसके पापा फ्लोर पे चल रहे हैं इधर से उधर हाथ पीछे करके। ऐसा होता है ना कभी कभी हम लोग दोनों अपना हाथ दोनों पीछे कर लेते हैं, एक जगह पकड़ लेते हैं और चलते रहते हैं, तो वैसे ही उसके पापा चल रहे थे। Well he said spurly, मदर एक्सप्लेन्ड, और वो जब ही जाती हैं, जब वो बोलते हैं तो उसकी मम्मी सारा बात एक्सप्लेन कर देती है जो केजिया ने बताया था। He stopped and stared at the child. Did you do that? वो रुकते हैं, मतलब ऐसे ऐसे वो जैसे ये फर्श है, वो क्या थे, मतलब वो यहाँ से यहाँ जा रहे थे, फिर यहाँ से यहाँ आ रहे थे, फिर वो एक जगह रुक गए और वो बोलता है क्या तुमने ऐसा किया है। नो सी विस्पर्ड, वो ऐसे बोलती है नहीं। मदर गो अप टू हर रूम एंड फिट्स डाउन द डैमेज्ड थिंग्स सी दैट द चिल्ड्रंस पुट बेड दिस इंस्टेंटली। फिर उसकी मम्मी बोलती है तुम अपने रूम में जाओ और सो जाओ, ठीक है, अपने रूम में तुम जाओ जल्दी से। फिर क्या होता है आगे, पैराग्राफ हम लोगों का 7 है। ट्राइंग टू मच टू एक्सप्लेन सी ले इन दिस adult room watching the evening light make a sad little pattern on the floor। फिर वो जाती है अपने रूम में और देखती हैं कि मतलब लाइट था उसके रूम में, फिर भी उसे लग रहा था कि आज लाइट का मतलब रोशनी बहुत कम है, मतलब उसे सब कुछ सुना लग रहा था, हर जगह उसे मतलब अजीब लग रहा था क्योंकि उसको अपने पापा का डर लग रहा था। देन फादर कम इनटू द रूम विथ अ रूलर इन हिज हैंड। जब उसके पापा उसके रूम में आते हैं, रूलर मतलब होता है स्टिक, ठीक है, स्टिक या स्केल कुछ भी बोल सकते हैं। जब उसके पापा उसके रूम में आते हैं रूलर के साथ, I am going to beat you for this, he said. Oh no, she screamed hiding under the bedcloth। उसके पापा बोलते हैं मैं तुमको इससे पीटूंगा, ठीक है, उसके पापा बोलते हैं मैं इस रूलर से तुमको पीटूंगा। वो केजिया बोलती है नो, और वो क्या करती है, बेड क्लॉथ मतलब जो बिछावन होता है, बेड के ऊपर हम लोग बिछावन बिछाते हैं जिसे जाजिम कहते हैं या फिर कपड़ा बिछावन जो भी बोलते हो, वो क्या करती है उसके अंदर घुस जाती है और अपना फेस उससे पूरा ढक लेती है। ऐसा होता है ना, हम लोग को कभी डर लगता था तो हम लोग भी ऐसा करते हैं, सो इसी टाइप से केजिया करती है। ही पुल्ड देम साइड, और उसे क्या करते हैं उसके पापा साइड से खींचते हैं। सिट अप ही ऑर्डर्ड एंड होल्ड आउट योर हैंड्स। फिर क्या करते हैं, सिट अप मतलब सिट हो जाओ, खड़े हो जाओ, उसके ऐसे पापा बोलते हैं, तो वो सोए रहते उठ के बैठ जाओ, उसके पापा बोलते हैं, ठीक है। यू मस्ट बी टॉट वंस फॉर ऑल नॉट टू टच व्हाट डज बिलोंग टू यू। फिर वो बोलते हैं उसके पापा कि तुम्हें एक लेसन सिखाना पड़ेगा कि जो तुम्हारा है उसे तुम्हें नहीं छूना चाहिए, ठीक है, जो तुम्हारा नहीं है उसे तुम्हें नहीं छूना चाहिए, जो तुम्हारा है तुम उसे छुओ। But I was
फॉर योर बर्थडे। वो बोलती है लेकिन मैंने ऐसा आपके बर्थडे के लिए किया। डाउन कम द रूलर ऑन हर लिटिल पिंक palm। फिर क्या होता है लिटिल पिंक palm, मतलब हमारे हाथ की जो हथेली होती है उसे हम लोग पाम कहते हैं, ठीक है। फिर वो जो रूलर था, वो डंडा था, उसके पापा उसके हाथ पे मार देते हैं। देन यहाँ पे हम लोग अब स्टोरी का एंड करते हैं, ठीक है। हम लोग इसको नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, जो हमारा नहीं तो लार्ज हो जाएगा, कुछ ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। इसमें अप्रॉक्स 12 पैराग्राफ होंगे या फिर 13, हाँ 12 पैराग्राफ है। सो 12 पैराग्राफ है, तो हम लोग इसको नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अभी तक हम लोग 7 तक कर चुके हैं, 8 से हम लोग नेक्स्ट पैराग्राफ में कर लेंगे, नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे। अगर आप लोगों को अच्छे से यहाँ तक समझ में आ गया तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और इस चैनल पे आप लोगों को बिटवीन द बुक से क्वेश्चन भी मिलेगा, जो आप लोगों को पता है और जिसे नहीं पता है, जो चैनल पे न्यू है। सो आप लोग देख सकते हो कि मैंने पीछे वीडियो डाला है, वीडियो के साथ साथ कुछ क्वेश्चन भी डाले हैं बिटवीन द बुक से। सो वो वीडियो देख के आप लोगों को सॉल्व करना है। अगर आप लोगों को समझ में आ गया तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।